स्टार्टिंग सैलरी आपको क्या मिलेगा? स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगा 40,000 से लेकर 50,000 के बीच। यस, यू आर राइट माय डियर फ्रेंड्स। कितना मिलेगा आपको आफ्टर 12th ही? यार 1 ईयर का कोर्स है। क्या है? 1 ईयर का कोर्स है। आफ्टर 12th ही आपको 40 to 50,000 मिल रहा है। ये हेलो गाइस, दिस साकिब एंड यू विल वॉच एक्सीलेंट जोन। क्या आप अभी क्लास 12th में हो या क्या आप अभी क्लास 11th या क्लास 12th में हो या आप अभी क्लास 10th में हो? राइट, आज जो हम लोग आज बताने वाले ये सभी स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए, लाइक क्लास 10, क्लास 11th और क्लास 12th के बारे में। क्या है ये है हमारा करियर। क्या बोला है मैंने? ये है आपका करियर। लाइक बहुत सारे बच्चे यार क्लास 12th में आ जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में, माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा करियर हम लोग चॉइस करें, किस फील्ड में हम लोग जाए। कुछ तो नॉलेज है ही नहीं। राइट, सो आज हम लोग करियर गाइडेंस का ये एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या अगर एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो पहला करियर है और सबसे बेस्ट एंड बेस्ट, जिसका नाम एकदम प्यार सा क्या है? मर्चेंट नेवी। क्या है ये चीज? क्या है? मर्चेंट नेवी। सो ये एक लौता करियर, एक ऐसा करियर है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको पता ही नहीं है। राइट, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या तो आप क्लास 10th में हो या तो क्लास 11th में या तो क्लास 12th में हो। राइट, सो अगर क्लास 10th में हो तो आपको अभी से बेनिफिट मिलेगा और आप क्लास 12 में हो तो आपको अभी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बेस्ट करियर चॉइस करने का। राइट, क्या बोला? बेस्ट करियर चॉइस चूज करने का एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आप फेब में क्या देने वाला? आपका बोर्ड पेपर। राइट, सो उसके बाद आप कंफ्यूजन में रहते हो कौन सा करियर में जाना है, कौन से फील्ड में जाना है, कौन सा बेस्ट मेरे लिए होगा। सो ये एक ऐसा इकलौता करियर है मर्चेंट नेवी जो आपकी लाइफ बदल देगा। मतलब क्या है यार? क्या है ये मर्चेंट नेवी? है क्या? बहुत लोगों ने इसके बारे में नाम तो सुना ही होगा कि मर्चेंट नेवी के बारे में हम लोग ने नाम सुनाइए। तो सबसे पहली बात, मर्चेंट नेवी होता क्या है? हम लोग ने इंडियन नेवी सुना है। क्या सुना है? हम लोग ने इंडियन नेवी सुना है, बट ये मर्चेंट नेवी अलग है। इंडियन नेवी जो है वो अपना इंडियन तक के, मर्चेंट नेवी जो है ये अपना प्राइवेट ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। राइट, तो मर्चेंट नेवी एग्जांपल मतलब बताओ तो सही कि मर्चेंट नेवी है क्या? तो मर्चेंट नेवी जो है अपना क्या करता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है थ्रू शिप्स। मतलब हमारा जो शिप्स है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? कोई भी सामान इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। राइट, समझ में आएगा? ये है अपना मर्चेंट नेवी, ये काम होता है। राइट, कौन से स्टूडेंट्स मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्या है तो देख लो। तो सबसे पहली बात, एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास 12th पास आउट है। राइट, क्या बोला है? क्लास 12th पास आउट है, मतलब क्लास 12 का फेब में, सपोज हर साल क्या होता है? फेब में एग्जाम होता है। राइट, फेब या मार्च में एग्जाम होता है। ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड से, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो। आप कोई भी बोर्ड से हो, कुछ इशू नहीं है। राइट, सो आप कोई भी बोर्ड से हो, आप ये मतलब ये जो मर्चेंट नेवी है इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जा सकते हैं। क्लियर है? क्या है? ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जा सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है? तो इतना याद रखो, क्लास 12th जस्ट पास आउट होंगे। राइट, क्या बोला है? क्लास 12th जस्ट आप पास आउट होंगे। क्लास 12th आप पास आउट हो गए, उसमें आपको वो भी किसके लिए? साइंस स्ट्रीम के बच्चे, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम मतलब जो बच्चे साइंस लिए हुए। राइट, सो जो बच्चे क्लास 12th में साइंस लिए हुए और एग्जाम आपने दिया है और एग्जाम में जो मार्क्स है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का मिला के, मैंने क्या बोला है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का मिला के आपका मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम कितना? 60% होना चाहिए। जो पीसीएम अपना कितना? 60% आपको होना चाहिए। मतलब फिजिक्स में 100 में से 60, केमिस्ट्री में 100 में से 60 और मैथ्स में आपका 100 में से 60 होना चाहिए। और आपका जो इंग्लिश होता है यार, क्या बोला मैंने? इंग्लिश जो है आपका 100 में से 50 होना चाहिए, मतलब 50% इंग्लिश में होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। समझ में आ गया? बहुत सारे टाइप्स है इसमें, आज हम लोग बताएंगे बेसिक्स कुछ। इसके बारे में हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं कि कौन से कॉलेजेस होते हैं, कितने फीस है, कितने कंपनी से कैसे जॉब मिलेगा, सब कुछ बताएंगे हम लोग एक एक वीडियो में। समझा? एक ही चीज, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते। समझा है ना? तो बेसिकली देखो, मर्चेंट नेवी में दो टाइप होता है। एक होता है अपना डेक साइड। क्या होता है? एक डेक साइड होता है, दूसरा सर हमारा होता है एक इंजन साइड होता है। समझा? तो बताओ तो सही, डेक साइड क्या, इंजन साइड क्या है? राइट, तो देखो डेक साइड, अगर आपको डेक साइड में जाना हो तो उसमें 2-3 टाइप का कोर्स है। पहले आपका है डीएनएस मतलब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो है आपका 1 ईयर का कोर्स, मतलब आफ्टर क्लास 12 आपको 1 ईयर का कोर्स आप कर सकते हो। दूसरा है आपका बीएससी नॉटिकल साइंस, जो होता है आपका 3 ईयर्स का कोर्स, मतलब आफ्टर 12 मतलब आप 12th पास हो गए फिर 3 ईयर्स का कोर्स करो, इसमें चले जाओ। फिर अगर आपको इंजन साइड में जाना है तो एक कोर्स है अपना बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, वो है आपका 4 ईयर्स का कोर्स। और दूसरा होता है एक जीपी रेटिंग जिसका है 6 मंथ्स का कोर्स। समझ में आ गया? ऐसा है
क्लियर। सो सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, तो हम लोग यार बेस्ट मतलब जो सजेशन देते हैं वो हम लोग ये 1 ईयर का डीएनएस का कोर्स के बारे में हम लोग बच्चों को रिफर करते हैं। जो आफ्टर 12th है वो 1 ईयर का ये डीएनएस कोर्स आप कर सकते हो। इसमें बेनिफिट ये है, क्या बेनिफिट है, पहली बात तो ये डीएनएस जो अपने का जो डीएनएस का जो कोर्स होगा इसका जो फीस होता है कॉलेजेस का मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉलेजेस का जो फीस होता है वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है यार। 3 लाख से लेके 8 लाख के बीच में वैरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। मतलब 3 लाख से लेके 8 लाख के बीच में कॉलेज का फीस हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है। किसके लिए, डीएनएस का ये 1 ईयर का कोर्स। बट इसमें एक चीज आता है सर, हम लोग चलो कॉलेज में हम लोग ने एडमिशन भी ले लिया, अगर आपके पास जॉब ही नहीं है तो आपका मनी तो हो गया वेस्ट, राइट। तो आपका जो एग्जाम जो आफ्टर 12th आपका क्या होता है, फैब होता है, राइट। और इसमें आपको मर्चेंट नेवी में जाने के लिए, लाइक आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसमें जाने के लिए अगर ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करते हो आप, जेई का पेपर देते हो। अगर महाराष्ट्र में चाहिए तो आप क्या देते हो, एमएसटी सीटी देते हो, राइट। सो इसी तरह मर्चेंट नेवी में भी जाने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का पेपर होता है। ये आपका होता है जून के फर्स्ट वीक में, नॉर्मल में जून के फर्स्ट वीक में होता है। तो ये जून का फर्स्ट वीक, फेब से लेके जून, राइट। क्या है, फेब से लेके जून मतलब मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 मंथ्स आपको मिलता है। ये 3 मंथ्स में आपको करना क्या है, ये जो अपना देखो IMU CET का जो एग्जाम, IMU CET ऐसा, IMU CET का एग्जाम ऐसा नाम होता है, राइट। सो ये एग्जाम क्वालिफाई, ये भी अपना 200 मार्क्स का होता है। इसके बारे में मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि होता क्या है। सो इससे IMU CET अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, लाइक अगर आपने जेई का क्वालिफाई कर लिया तो आप ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कॉलेजेस में जा सकते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में, राइट। तो वैसे अगर मर्चेंट नेवी के ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कॉलेज में जाना है तो आपको क्या क्वालिफाई करना पड़ता है, IMU CET का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। बट इससे पहले आपको अगर डीएनएस कोर्स में जाना है, किसमें, डीएनएस 1 ईयर का कोर्स है, राइट, 1 ईयर का कोर्स है डीएनएस में। अगर आपको जाना है तो उससे पहले आपको कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा। सर ये स्पॉन्सरशिप क्या है, ये होता है अपना एक टाइप का जॉब। मतलब क्या है, जॉब मतलब क्या है, देखो आपके पास 3 मंथ्स है, फेब से लेके जून के बीच में आपको 3 मंथ्स है, राइट। सो अगर IMU CET क्वालिफाई कर लिया और आपको कॉलेज मिल गया, 1 ईयर का आपने कोर्स कर लिया, फिर आप क्या करोगे, जॉब के लिए भटकोगे इधर उधर, राइट। और आपका पैसा भी क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो उससे अच्छा है आपका फेब और जून के बीच में कितना 3 मंथ्स रहता है ना, तो इस 3 मंथ्स में आपको क्या करना है, जॉब लेना है कंपनी से, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। किसके लिए, सिर्फ वो अपना डीएनएस कैंडिडेट के लिए, जो आप डीएनएस के लिए अप्लाई करता है 1 ईयर का कोर्स, वो क्या करते हैं, ये 3 मंथ्स जो मिलता है, इस 3 मंथ्स में क्या करते हैं, वो कंपनीज के जो जितने भी कंपनी उनका एक तो पहली बात अपना रिटन एग्जाम होता है। अगर रिटन एग्जाम में आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका होता है इंटरव्यू। क्या होता है, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका होता है मेडिकल टेस्ट में भी क्वालिफाई कर लिया। ये 3 चीज में आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आपको कंपनी देता है स्पॉन्सरशिप लेटर। क्या देता है, स्पॉन्सरशिप लेटर देता है। ये स्पॉन्सरशिप लेटर का मतलब होता है कि आपका जॉब उस कंपनी में फिक्स हो गया है। जैसे आपको ये चीज मिल गया, फिर आप जून में IMU CET का एग्जाम दो, IMU CET दे दिया आपने, IMU CET दे दिया, क्वालिफाई हो गए, तो ऑल ओवर इंडिया के कोई भी एक कॉलेज में एडमिशन ले लो। काउंसलिंग के बाद एडमिशन ले लिया, 1 ईयर का कोर्स हो गया। जैसे ही 1 ईयर का आपका कोर्स खत्म हो गया, आफ्टर 12th 1 ईयर का कोर्स खत्म हो गया, फिर आपको उसी कंपनी में, जिस कंपनी से आपको स्पॉन्सरशिप मिला है उसी कंपनी में जाना है। वहां पे आपको जॉब तो ऑलरेडी है आपके पास, डायरेक्ट आप शिप पे चढ़ोगे। स्टार्टिंग सैलरी आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगा 40,000 से लेकर 50,000 के बीच। यस, यू आर राइट माय डियर फ्रेंड्स। कितना मिलेगा आपको आफ्टर 12th ही, यार 1 ईयर का कोर्स है, क्या है, 1 ईयर का कोर्स है, आफ्टर 12th ही आपको 40 to 50,000 मिल रहा है। ये आप अगर दूसरे करियर में, दूसरे कोई भी फील्ड में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। लाइक आप इंजीनियरिंग करो, 4 इयर्स का कोर्स करो, कुछ भी करो, या दूसरे कोई 3 इयर्स का कोर्स करो, कितना स्टार्टिंग मिलेगा, 25,000, 20,000, राइट, ऐसे ही मिलेगा। बट इसमें आपको एडवांटेज क्या है, आफ्टर 12th ही 1 ईयर का कोर्स है, सिर्फ आफ्टर 12th 1 ईयर का कोर्स आपने कर लिया, जैसे जॉब मिल गया, डायरेक्ट जैसे आप शिप पे चढ़ोगे स्टार्टिंग सैलरी आपको स्टार्ट हो जाएगा कितना, 40 to 50,000 रुपीज। समझा कितना बेनिफिट है यार, ऐसा करियर आपको मिलेगा ही ना दूसरा। और एक बात, ये करियर का बेस्ट आपको ये, चाहे कितना भी पेंडेमिक आ जाए, ये जॉब कभी छूटता नहीं। आपने देखा 2020 में जो लॉकडाउन हो गया था, उसमें बहुत सारे लोगों का कंपनी बंद हो गया था, राइट, वर्क फ्रॉम होम चालू था, घर पे बैठे थे। बट एक लौता ये मर्चेंट नेवी है जो कितना पेंडेमिक होने के बाद भी इसका जो वर्क है वो चलता रहा। तो इन फ्यूचर ये फ्यूचर सिक्योर जॉब है। मतलब क्या है,
चाहे कितना भी लॉकडाउन हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, ये जो अपना फील्ड है ये बंद नहीं होगा, ना तो सैलरी कट होगा, सैलरी आपको पूरा का पूरा मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, अपना शिप तो चलते रहेगा, समझा। सो अभी देखो इसका बेनिफिट क्या है, तो यही चीज बताए कि जो अपना डीएनएस अपना 1 ईयर का कोर्स है, आफ्टर 1 ईयर आपका सैलरी 400 to 500 इवन $600, ये जो सैलरी आपका डॉलर्स में होता है, डॉलर्स में, समझा, डॉलर्स में होता है। तो एडवांटेजेस क्या है, पहली बात, पहला एडवांटेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा वर्ल्ड आपको घूमने को मिलता है, समझा। पहला एडवांटेज क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा वर्ल्ड घूमने को मिलता है। दूसरा क्या, आपको बिग पैकेजेस, मतलब बहुत ज्यादा सैलरी आपको मिलता है। तीसरा क्या है, लॉन्ग वेकेशंस भी मिलता है घूमने के लिए, 6 मंथ आप शिप पे रहो, 6 मंथ मिलता है, आप फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, ये करो मस्त। और जो नेक्स्ट है अपना क्या एडवांटेज, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है। आप जब शिप पे रहोगे पॉल्यूशन नहीं होता है वहां पे, समझ में आ गया, तो हेल्थ भी एकदम अच्छा होगा। नेक्स्ट आपको एडवांटेज है कि आप देखो दूसरे कंट्रीज में जाओगे तो वहां के कल्चर्स आपको पता चलेंगे, वहां के डिफरेंट लैंग्वेजेस पता चलेंगे, वहां पे डिफरेंट लोगों से आपका क्या होगा, बातचीत होगा, समझा। फिर नेक्स्ट आपको रिस्पेक्ट भी मिल रहा है यार, इसमें आपको यूनिफॉर्म मिल रहा है, समझा। आप इसमें ऑफिसर भी बन रहे हो, सब कुछ मिल रहा है यार। और आप पूरे वर्ल्ड में जाओगे, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट फूड्स आप खा पाओगे, समझा। देखो कितना बेनिफिट है, समझ में आ गया। सो यही था आज ये बेसिक, मतलब मर्चेंट नेवी का ये आपको मैंने बेसिक बताया। तो नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा उसमें आपको मिलेगा कि इसके क्या क्या कौन से कॉलेजेस है, कितने टाइप के शिप से, कितने टाइप्स के कंपनी से, हर चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में, समझा। तो ये बेसिक था, सबसे बेस्ट जो जॉब है यार, सबसे बेस्ट जो करियर है आपका ये मर्चेंट नेवी है। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी, अगर आपको इसमें जाना है तो हमारा एक पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर क्या है देख लो, नंबर तो बताओ, तो अपना ये नंबर है देख लो, इस नंबर पे, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी रहते हो, अगर आपको मर्चेंट नेवी जाना है और आफ्टर 12th जाना है कि सर कैसे करना है, कैसे क्या करना है, पर्सनल गाइड दो। हमारा देखो, हमारा इसका जो मर्चेंट नेवी का कैप्टन मनास मरीनर्स, ये नाम से हमारा ये क्या है, हमारा क्या इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हम लोग बच्चों को मोस्टली हर साल हम लोग 40 to 50 स्टूडेंट्स को आफ्टर 12th ही, जो बच्चे 12th पास आउट होते हैं आफ्टर 12th ही, हम लोग 50 to 60 70 स्टूडेंट्स को हम लोग जॉब प्रोवाइड करते कंपनीज में, समझ में आ गया। मतलब जो कंपनी का जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम होता है ना, उसमें हम लोग क्वालिफाई करते, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते, IMUCT का एग्जाम क्वालिफाई करते, हम लोग सब कुछ करा देते, राइट। इवन कॉलेज में एडमिशन तक भी करा देते, राइट। सो आप इस नंबर पे हम लोग कांटेक्ट कर सकते हो, समझ में, कैप्टन मनास मरीनर्स के नाम से, राइट, समझ में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। सो आप चाहे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।